नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। अगर हम आज के ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट को देखें जिसमें कि भारत में 25 करोड़ विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा पा रहे हैं, तो हमें एक विचित्र चीज देखने को मिलती है क्योंकि ये तमाम ऑनलाइन एजुकेशन जो है वह आश्रित है जिसे हम अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। हमने अटेंशन इकोनॉमी पे पहले भी चर्चा की है, लेकिन एक विशेष चीज पर ध्यान दिलाना चाहेंगे। इस अटेंशन इकोनॉमी ने हमारी ऑनलाइन टीचिंग को कैसे बदला है। आपको हैरानी होगी कि अब अटेंशन स्पेन घटकर लगभग लगभग 8 सेकंड बचा है। यानी कि एक विद्यार्थी बिना अटेंशन तोड़े 8-10 सेकंड से ज्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहा है। 8 सेकंड्स में आप कौन से कॉन्सेप्ट को, कौन से शिक्षा शास्त्रीय पद्धति से किसी को समझा पाएंगे। ये जेई के साथ परेशानी है, ये नीट के साथ परेशानी है, यूपीएससी के साथ परेशानी है, ये सामान्य स्कूल कॉलेज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ भी परेशानी है। आप इस बात को समझिए, मैं एक विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं। हम लोगों के पास एक क्लास लगभग लगभग 1 घंटे की होती है। हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को धीरे 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 इवॉल्व करते हैं और विद्यार्थियों से उम्मीद करते हैं कि वो उस कॉन्सेप्ट को एब्सॉर्ब कर पाएंगे। लेकिन अगर यही विद्यार्थी, इनका अटेंशन स्पैन केवल 8 सेकंड, 10 सेकंड या 12 सेकंड है, तब क्या वास्तव में ये इस कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट कर सकते हैं, एब्सॉर्ब कर सकते हैं? कितना बड़ा संकट है इसका। और जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो ये संकट डरावना है। इस कारण उनको अपनी टीचिंग को गिमिक ड्रिवन टीचिंग करना पड़ रहा है। ये जो गिमिक ड्रिवन टीचिंग है, ये जो एजुकेटर्स ऑनलाइन पढ़ाते समय एब्सर्ड किस्म की तकनीकों का प्रयोग करने के लिए विवश हो रहे हैं। कभी वो, जैसा मैंने कहा, कि फेक प्रपोजल देते हैं, कभी वो द्विअर्थीय जोक्स और संवाद हैं वो देने की कोशिश करते हैं, कभी नाचने लगते हैं लेक्चर्स के दौरान ही। कि रील्स के कंटेंट हैं जिनमें कई बार क्रिंज कंटेंट भी होते हैं, उनके साथ टीचर्स compete करने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से न केवल उनका कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर डाइल्यूट होता है। आप केमिस्ट्री को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पॉलिटी को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी और तकनीकी विषय को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मजबूर हो गए हैं कि आपको एंटरटेनर बनना पड़ रहा है। आप शिक्षक नहीं रह गए हैं। आपको लगातार यह चिंता है कि विद्यार्थी उतनी देर तक आपके वीडियो पर रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा। और इस कारण आपको अपने अपने कंटेंट के बीच में ये एंटरटेनमेंट लगातार लाना पड़ रहा है, क्योंकि दरअसल अब बोरियत को शत्रु मान लिया गया है। विद्यार्थियों को लगातार एक्साइटमेंट चाहिए। हमने बार बार बताया है, बोर्डम या बोरियत या ऊब दुश्मन नहीं है मनुष्य की। बेहतर चिंतक वही बनते हैं जो इस बोरियत को सही से साध लेते हैं। बोरियत से पलायन करने वाले विद्यार्थी लगातार डोपामीन की गिरफ्त में रहते हैं और इस तरीके से वे किसी डीप कॉन्सेप्ट तक पहुंच नहीं पाते। बोर्डम पर हमने अलग से वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन इस बात को समझिएगा कि बोरियत से भागना और लगातार डोपामीन या एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ भागना आपके अटेंशन स्पेन का दुश्मन है। वो उसको 15 सेकंड पे ले आता है, 8 सेकंड पे ले आता है, 10 सेकंड पे ले आता है और फिर आप लगातार डिस्ट्रैक्शन ओवरलोड के शिकार होते हैं। एक समय के बाद आपका दिमाग दरअसल डिस्ट्रैक्शन खोजने लगता है। 7-8 सेकंड हुए और उसके बाद वो इधर उधर बैकग्राउंड में देखने लगेगा, इधर उधर देखने लगेगा। उसे डिस्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ने लगती है, क्योंकि बिना डिस्ट्रैक्शन के अब उसे आदत नहीं बची है। आश्चर्यजनक बात है। और आप फिर अब उन नोटिफिकेशंस को देखने लगते हैं जो आप ही की स्क्रीन पर, जिस स्क्रीन पर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, उसी पर पॉप हो रही हैं नोटिफिकेशंस। इंस्टाग्राम से आ रही है, व्हाट्सएप से आ रही है, किसी और एडटेक प्लेटफॉर्म से आ रही है। आप उसकी तरफ देखने लगते हैं और आपकी अटेंशन जो है उधर चली जाती है। और इससे आपके अंदर अजीब चीजें पैदा होती है। इससे आपके अंदर एंजाइटी आती है, इससे आपके अंदर अवसाद आता है, आपके अंदर विड्रॉल का सिंड्रोम आता है और ये आपको लगातार परेशान करता है। लेकिन वापस चलते हैं, एक टीचर की नजर से इसे देखने की कोशिश करते हैं कि टीचर्स पर, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके एजुकेटर्स पर क्या क्या संकट है। एक तो बड़ा संकट यही है कि आपको लगातार बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन लगातार इंगेज करना है। और एक एजुकेटर होने के नाते, एक क्रिएटर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मैं जानता हूं कि आसान नहीं है। और वे शिक्षक जो कि एड रेवेन्यू पे बेस्ड हैं, जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, और उनका जो रेवेन्यू है वो इसी बात से आने वाला है कि ऐड आएंगे आपके यूट्यूब के वीडियो पर, उससे ही आपको पैसा मिलेगा। तब तो आपकी मजबूरी आ गई। आपको दूसरे टीचर से ज्यादा एंटरटेनिंग टीचर बनना है। आपको करिकुलम की डेप्थ नहीं चाहिए, आपको इंगेजमेंट विद द ऑडियंस है, आपका जो विद्यार्थी है उसके साथ चाहिए। इट कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ एथिकल टीचिंग। जो एथिकल टीचिंग है, शिक्षा में जो नैतिक दबाव है, एक शिक्षक होने के नाते जो नैतिकता है,
उसके साथ समझौता करके ही आप ऐसे ज़्यादा अटेंशन पा सकते हैं। और ये आज ऑनलाइन टीचर के बड़े नैतिक संकटों में से है कि वो एक एथिकल टीचर बने या वो एक एंटरटेनिंग टीचर बने। प्लीज इस बात को समझिएगा कि यहाँ शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एल्गोरिथम्स को ज्यादा एंगेजमेंट के लिए ट्रिगर पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं। और ये डरावनी बात है, क्योंकि आप एल्गोरिथम्स के गुलाम होकर जब आप शिक्षण शुरू करते हैं तब आपको लगातार अपने कॉन्सेप्ट्स को हॉप करना पड़ता है। यहां से आप वहां जाते हैं, वहां से कहीं और जाते हैं। आपको गिमिक्स लाने पड़ते हैं, आपको रोमांस लाना पड़ता है, आपको मसाला डालना पड़ता है क्लास में। और जब शिक्षक क्लासरूम में कंटेंट की जगह पर मसाला डालना शुरू करता है तो जो वास्तविक शिक्षा है, जो वास्तविक पेडागोजी है, वो प्रभावित होती है। ये वास्तविक शिक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। हम वे शिक्षक जो कि ऑफलाइन अपने क्लासरूम में और पब्लिक फंडेड एजुकेशन के जो क्लासरूम्स हैं, यूनिवर्सिटीज के क्लासरूम्स हैं, स्कूलों के क्लासरूम हैं, उसमें अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह चुनौती लगातार आती है। चुनौती यह है कि विद्यार्थी इस ऑनलाइन, चाहे वो ट्यूशन में ऑनलाइन पढ़ रहे हों या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन पढ़ रहे हों, उनके जो एजुकेटर्स हैं, जो कि एंटरटेनर एजुकेटर्स हैं, उनके साथ अपने इन शिक्षकों को की तुलना करना शुरू करते हैं। और उनको लगता है कि देखिए वहां तो 15 मिनट में 5 कॉन्सेप्ट्स बताए गए और कितना मनोरंजक तरीके से बताए गए, और ये जो ऑफलाइन क्लास है ये तो कुछ बोरिंग लग रही है, तो बिना मतलब डेप्थ में जा रही है। ये सवाल तो परीक्षा में पूछा भी पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा नहीं है। उसका उद्देश्य आप में, वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य आप में दरअसल आलोचनात्मक चिंतन, सतही शिक्षा लर्निंग नहीं, केवल सुपरफिशियल लर्निंग नहीं, गहरा आलोचनात्मक विवेक पैदा करना है। और ये गहरा आलोचनात्मक विवेक केवल एडुटेनमेंट से हासिल नहीं होता। इसके लिए विद्यार्थियों के साथ ये जोखिम उठाना पड़ता है कि हम विद्यार्थियों को बताएं कि अगले 50 मिनट जो हम बात करेंगे, 1 घंटा जो हम बात करेंगे, उसमें सारी चीजें आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। उसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होंगे, और ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं ये उन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित होंगे जो अब तक आपको सीख लिए जाने चाहिए थे। एक क्रोनोलॉजी होगी, एक के बाद दूसरी चीज आएगी। अगर आपने पिछले कॉन्सेप्ट को भी केवल मनोरंजन की तरह ही देखा था तो नए कॉन्सेप्ट आपको परेशान करेंगे। और ऐसे में ऑनलाइन की दुनिया में जब कोई शिक्षक ऐसा करने की कोशिश करता है, गंभीर किस्म के कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता है, तो लोग वहां से ड्रॉप आउट करते हैं, क्लास को छोड़ते हैं। जब क्लास को छोड़ते हैं तो एल्गोरिथम पकड़ती है कि ये लोकप्रिय शिक्षक नहीं है, ये लोकप्रिय कंटेंट नहीं है, और यह कंटेंट फिर और लोगों को कम दिखाया जाता है। तब आपको हैरानी होगी कि आप लगातार अपनी डेप्थ का, अपनी गहराई का, समझ की गहराई का, आलोचनात्मक विवेक का से दुश्मनी कर रहे होते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सॉल्यूशन क्या है, क्या किया जाए कि हम इससे बेहतर। सबसे पहले तो शिक्षकों के स्तर पर समझते हैं। सबसे पहले हम ये जाने कि शिक्षण एक ऐसी चीज नहीं है कि आप बिना प्रशिक्षण के, बिना तैयारी के आपने कैमरा सामने लगाया और आपने मान लिया कि आप शिक्षक हैं और आप लगे एक के बाद एक चीजें कहने के लिए। इससे आप शिक्षक नहीं बन जाते। शिक्षक को वास्तविक तौर पर अपने विद्यार्थियों का मनोविज्ञान जानना होता है और अपनी पेडागोजी इवॉल्व करनी होती है, अपनी शिक्षण विधि इवॉल्व करनी होती है। और अगर आपके पास वह शिक्षण विधि नहीं है तो आपको उसका प्रशिक्षण लेना चाहिए। डिजिटल टीचिंग मेथड के लिए एक अलग किस्म की इंटरैक्टिव पेडागोजी की जरूरत है, और इस पेडागोजी को आपको सीखना चाहिए। अलग अलग एआईसीटी जैसे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उन्होंने डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क्स तैयार किए हैं। वो इसीलिए फ्रेमवर्क तैयार किए गए कि आप केवल मनोरंजन को शिक्षण नहीं मान लेंगे। मनोरंजन से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन केवल मनोरंजन शिक्षण नहीं है, इसे समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज, प्लीज समझिए, ज्ञान की गहराई का कोई विकल्प नहीं है। यू नीड टू स्टे अपडेटेड। एनसीईआरटी क्या कह रहा है, एआईसीटी क्या कह रहा है, विश्वविद्यालय क्या कह रहे हैं, नया ज्ञान, गहराई वाला ज्ञान कहां से आ रहा है। इसी ऑनलाइन माध्यम पर कितने सारे रिसर्च पेपर लगभग मुफ्त अवेलेबल हैं। अब जिस क्षेत्र के विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं, उस क्षेत्र की जो गंभीर सामग्री आ रही है उसे तो पढ़िए। हालांकि ध्यान रखिएगा, हमेशा शिक्षक दोषी नहीं है। आपको इस पूरी इकॉनमी को समझना पड़ेगा। ये सही है कि 4 शिक्षक, 10 शिक्षक हमारे जैसे आपको दिखाई देते हैं, जिनके विषय में आपको लगता है कि उनको तो बहुत बड़ी राशि मिलती होगी और वो संपन्न होते होंगे, और सही है कि कुछ शिक्षकों के पास ऐसी स्थिति होती भी है। लेकिन इस ऑनलाइन की दुनिया में अधिकांश शिक्षक अंडरपेड हैं। 15,000, 20,000 रुपए मासिक कुल मिला के रेवेन्यू मिलता है इन प्लेटफॉर्म द्वारा, वह है। और इस कारण उनके पास ये चुनौती आ जाती है
कि वो कैसे compete करें, ज़्यादा अटेंशन पाएँ और कई बार उनका जो पेमेंट स्ट्रक्चर है इन प्लेटफ़ॉर्म से वो इस तरीके का है कि जितना ज़्यादा आप एंगेजमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आपके वॉच आवर्स होंगे, उतना आपको बेहतर शिक्षक माना जाएगा और इस कारण उनको उतना आपको बोनस दिया जाएगा, उतना आपको भुगतान किया जाएगा। अब शिक्षक की मजबूरी है कि अब वो अपने वॉच आवर्स उसे बढ़ाने हैं। वॉच आवर्स कैसे बढ़ेंगे? ज़्यादा लोग ज़्यादा देर तक आपका वीडियो देखें। दूसरा, जैसा मैंने कहा, डिजिटल पेडागॉजी की ट्रेनिंग जितना ज़्यादा दी जाएगी, एक शिक्षक अपने इस एथिकल टीचिंग वाले कॉन्सेप्ट को समझेगा कि अगर आपके पास अटेंशन है, विजेंद्र चौहान के पास अगर विद्यार्थियों की अटेंशन है, तो यह अटेंशन केवल एक कमोडिटी नहीं है जिसे जल्दी से जल्दी पैसे में बदल लिया जाए। ये कमोडिटी होने के साथ-साथ या उससे ज़्यादा ये अटेंशन एक ज़िम्मेदारी भी है। अगर मेरे पास अपने विद्यार्थियों की अटेंशन है, तो मेरी अपने विद्यार्थियों के प्रति अधिक ज़िम्मेदारी है कि मैं उन्हें इस बात के लिए तैयार करूं, प्रेरित करूं, इंस्पायर करूं कि वे लगातार फोमो से ग्रसित ना हों, वे लगातार डोपामाइन की तरफ ना भागें, वो उस कंटेंट, उस विषय वस्तु को भी थोड़ा गहराई से देखें, जो विषय वस्तु ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा देर तक देखे जाना आपको डेप्थ देता है। क्योंकि अन्यथा आप अपनी अटेंशन को वही 8 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि अटेंशन इकोनॉमी में अटेंशन एक जिम्मेदार चीज है और शिक्षकों की ये जिम्मेदारी और भी ज्यादा है कि वह इस अटेंशन का सही उपयोग करें।